नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और बिहार आज एक बार फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी आहुति दे रहा है। पिछले 2 घंटे से 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले 2 घंटे में 5% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। दूसरे दौर के दंगल में कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। इनमें लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव हैं। तेजस्वी राघोपुर से तो तेज प्रताप हसनपुर सीट से चुनावी मैदान में है। और आज दूसरे फेज में नीतीश सरकार के 4 मंत्रियों का भविष्य भी तय होने जा रहा है। इसमें नीतीश के सबसे खास श्रवण कुमार तो बीजेपी के बड़े चेहरे नंद किशोर यादव का नाम भी शामिल है। तो आज 94 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है और हमारे 94 रिपोर्टर 94 कैमरों के साथ पल पल की तस्वीर और पल पल का अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 खास तस्वीरें सुशील मोदी, फागू चौहान और खगड़िया में भी वोट डाला गया। चिराग पासवान ने वहां जाकर के अपना वोट कास्ट किया है। आज 94 सीटों के लिए बिहार में मतदान जारी है। ये तीनों तस्वीरें बता रही हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। सुबह सुबह निकलकर कतार में खड़े हो जाना, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, कोरोना के संक्रमण काल में भी वोटिंग के लिए इतनी भीड़ जुटना, ये अपने आप में बहुत अहम और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। लेकिन जो एक बात गौर करने वाली ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं, ये जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण काल है, उन्हें तमाम एहतियात के साथ मतदान के लिए पहुंचना है। तो कुछ लोग भूल जाते हैं, जैसे आप इन्हीं कतारों में देखेंगे हुसैन। बिल्कुल, ज्यादातर तो भूले हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बस अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि कोरोना इसमें ज्यादा ना फैले और लोग स्वस्थ रहें। लेकिन फागू चौहान जो राज्यपाल हैं, उन्होंने एक मिसाल जरूर पेश की। आज सुबह सुबह सबसे पहले वो पहुंचे और बाकायदा मास्क शील्ड भी वो लगाए हुए थे और उन्होंने पैगाम भी दिया कि वोट देना बहुत जरूरी है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चुनाव आयोग ने इसके लिए बहुत सारे मानक बनाए थे, लेकिन वो मानक कितने फॉलो किए जा रहे हैं, कितने नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, तस्वीरें उस कहानी को बयां कर रही हैं। लेकिन ये 8 तस्वीरें ये जरूर बता रही हैं कि वोटिंग को लेकर के कितना उत्साह बिहार की 94 सीटों पर है। हमारे तीनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। पटना से हमारे साथ नीतीश चंद्र हैं, तो राघोपुर जो कि एक वीआईपी सीट है, वहां से गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दरभंगा से राजेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले आपको राघोपुर से आई हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने भेजी है। तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर में लोगों के बीच में कैसा है उत्साह, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार की राघोपुर वीआईपी सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। वीआईपी सीट इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मैदान में है। तेजस्वी यादव यहां से 2015 में चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यहां से विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस बार यहां का वोटर क्या सोच रहा है, यहां के ग्रामीण इलाके के जो लोग पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर, उनके दिमाग में क्या है, उनका मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए उन्हीं के बीच हम पहुंचे हैं। कोरोना काल है, लोग फिर भी वोटिंग करने पहुंचे हैं। हालांकि लोगों से अपील है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रखें ताकि कोरोना से भी बचा जा सके। तो कई महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। महिलाओं से ही शुरुआत करते हैं। किरण देवी। किरण जी, इस बार क्या सोचकर वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आपके दिमाग में? घर से निकली होंगी, कुछ सोचकर निकली होंगी कि ये नेता हमें ये देगा तो हम इसको वोट करेंगे, तो क्या मुद्दा ले हैं कि आगे का में विकास हो देश का, ये माने कि वैशाली जिला का आगे का में बढ़ाती हो, शिक्षा तो देवे, और क्या सोच के निकले हैं? शिक्षा भी चाहिए। क्या शिक्षा नहीं चाहिए? तो स्कूल यहाँ पर जो बन रहे हैं उनसे संतुष्ट हैं या चाहती हैं कि और अच्छे स्कूल बने? और अच्छे बने, बच्चा सबका और अच्छा संस्कार मिले, यहाँ ये सोच रहे हैं हम लोग। तो बच्चों का ध्यान में है इस बार, रोजगार भी दिमाग में है, विकास भी दिमाग में है और बच्चा भी दिमाग में है। क्या रोजगार मिलेगा तो बच्चा का शिक्षा नहीं मिल सकता है, उसे भी चाहिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छी बात की है किरण जी ने कि शिक्षा चाहिए, बच्चा पढ़ा लिखा होगा, रोजगार मिलेगा, आगे बढ़ेगा। मेरा हरिंदर कुमार नाम। हरिंदर जी, आप युवा है, रोजगार महत्वपूर्ण है, सरकार कह रही है रोजगार देंगे, बाकी पार्टियां भी कह रही है रोजगार देंगे, तो रोजगार मुद्दा है या और भी मुद्दे हैं? रोजगार भी सबसे पहले जरूरी है, गरीब लोग बहुत परेशान में है, कोरोना में मोड़ गया जनता, इसलिए रोजगार ज्यादा जरूरी है सबसे पहले। है यहाँ पर हाई स्कूल? नहीं, हाई स्कूल यहाँ पर कहाँ है? नहीं है, सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ते हैं। यहाँ से जाना पड़ता है उन्हें जरुआ, हाजीपुर सब तरफ। हाजीपुर जाते हैं। हाँ। फिर आगे कैसी पढ़ाई होती है? जब कॉलेज जाना होता है फिर कहाँ जाते हैं?
कॉलेज है हाजीपुर में। हाजीपुर में। हाँ। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई अभी सही है या चाह रहे हैं कि अपने गांव में? अपना ही गांव में हो जाता है कॉलेज तो और बढ़िया रहता है कि यहाँ से बच्चा के अलग जाना नहीं पड़ता। रोजगार भी चाहिए और यहाँ के विकास भी चाहिए। हाँ। रोजगार, विकास, शिक्षा, तो ये रोजगार, विकास, शिक्षा यहाँ पर लोगों के मुख्य तौर पर मुद्दे हैं। जिस तरह महिलाओं से भी बात की कि बच्चा पढ़ा लिखा हो, बच्चा पढ़ेगा तभी आगे रोजगार करेगा और तभी परिवार को आगे सपोर्ट करेगा। और जिस तरह लोगों से भी हमने बात की है कि लोगों के मन में विकास भी मुद्दा है, क्योंकि इस ग्रामीण इलाके में हम देख रहे हैं कि पक्की सड़कें नहीं है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि कच्ची सड़कों से अब बहुत गुजारा हो गया, अब लोगों को पक्की सड़कें चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। और यही मुद्दों को दिमाग में रखकर लोग यहाँ पर वोट करने आए हैं। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, राघोपुर, बिहार। कुल मिलाकर के लोग अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। राघोपुर से गौनिका की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन कमोबेश यही तस्वीर 94 सीटों पर है, क्योंकि हर तरफ लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव आए। वोटर सुबह से ही लाइन में लगकर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राघोपुर के मिडिल स्कूल में वोट डालने के लिए 8 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन हालात ये हैं कि सुबह 8 बजे से ही लोगों की लाइन स्कूल के बाहर लंबी लंबी नजर आ रही। गौनिका अरोड़ा की एक और रिपोर्ट वहीं से आपको दिखाते हैं। राघोपुर के मिडिल स्कूल के इस बूथ पर वोटिंग इस वक्त जारी है। करीब 8 बूथ इस स्कूल में बनाए गए हैं और यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें सुबह से लगी हुई हैं और लंबी कतारें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि जो मतदान केंद्र है उससे बाहर तक ये कतारें पहुंच गई हैं, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं मुख्य तौर पर यहाँ पर पहुंच रही है, महिलाओं की कतारें भी यहाँ पर दिख रही है। और ये देखिए पूरी लंबी कतार यहाँ पर पीछे तक, स्कूल के बाहर तक, ये जो मतदान केंद्र बनाया गया है इसके आखिर तक, बाहर तक, बाउंड्री से भी आगे तक जो है कतार आपको दिखाई देगी, क्योंकि लोग जो है वो इस चुनाव उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि लोग जानते हैं कि सरकार बनाना गिराना उनके ही हाथ में है और इसीलिए लोग यहाँ पर अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। और ये अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना काल है, ऐसे में लोग ये भी ध्यान रखें कि कोरोना से भी बचना है और मतदान भी करना है। तो तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी जब बात भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस बार क्या मुद्दों पर वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या सोचकर वो आज इस कतार में लगे हुए हैं, क्या बातें ध्यान में रख रहे हैं। विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं इस पर आपके? पूरा मुद्दा ही मुद्दा है, मतलब कुछ विकास है ये नहीं, खाली हम लोग को हर हाल में इस बार सरकार को बदलना है और बेरोजगारी से मुक्ति पाना है। और हम लोग 15 साल इनका भी देख लिया, फिर नया चेहरा हमको चाहिए। अब नया चेहरा चाहिए। विकास 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 नाम है आपका? विकास जी, विकास दिखा कुछ साल में? आज तक तो कुछ देखबे नहीं किए, लेकिन आपकी साल में क्या विकास मिलेगा सो देख सकते हैं। इसी के लिए हम लोग वोट गिरा रहे हैं कि हमारे इलाके में रोड नहीं हो रहा है, शौचालय नहीं बन रहा है, या स्कूल के बच्चा लोग के शिक्षा के लिए कुछ नहीं विकास हो रहा है। शौचालय नहीं बने हैं? नहीं बना है। तो आज ये सरकार बनेगा तो कुछ विकास बढ़ेगा आगे चल के। मंजीत राय। मंजीत जी, इस बार क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या दिमाग में है? हर बार की तरह मुद्दा वही विकास या इस बार अलग? इस बार सरकार बदलना है। तो क्यों बदलना है? क्या नहीं लग रहा है पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या सोच रहे हैं? आपने राघोपुर से गौनिका की रिपोर्ट देखी। बिहार की एक और बड़ी और वीआईपी सीट है दरभंगा। दरभंगा के अतिहर इलाके में भी सुबह से लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और खास तौर पर महिलाओं की अच्छी खासी संख्या यहां दिखाई दे रही है। संवाददाता राजेश कुमार ने वोट डालने आए लोगों से बात की। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अतिहर गांव में हूं मैं और यहां पे बूथ है, 2 बूथ है और तकरीबन 1600-1700 वोट है और सवेरे से ही यहां पे लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि महिलाएं अच्छी खासी संख्या में बाहर निकल कर आ रही हैं और सवेरे से ही आ रही हैं। जिन जिन बूथ पर हम जा रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे महिलाएं आपको अच्छी खासी संख्या में दिख रही हैं। वोट के लिए वो कतार लगा के खड़ी हैं। साथ ही यूथ भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, यानी कि मतदान को लेकर उत्साह जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ सीधे सीधे लड़ाई जो है वो जेडीयू और आरजेडी के बीच में है।
जो यहाँ पे मतदान करने लोग पहुंचे उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस वक्त। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी राबड़ी देवी अपना वोट कास्ट करने पहुंची हैं, वो कुछ कह रही, जरा उनको सुन लेते हैं। बदलाव का गंगा बह रही है, बदलाव चाहिए। आप प्रचार नहीं कर रही, आप प्रचार नहीं कर रही। बिहार में बदलाव चाहती है जनता। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िया, आगे बढ़िया। आके एक बार हो जाए तेजस्वी जी। विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कीजिए, अब धीरे धीरे कैद हो रहे हैं। ईवीएम की पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, कैसी वोटिंग चल रही वहां पर, कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं और कितने फीसद वोटिंग अब तक हो चुकी है वहां पर? देखिए, सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हैं। ये राजभवन परिसर के ठीक बगल में है, जो आसपास में काफ़ी जो वीआईपी वोटर हैं कह सकते हैं कि वो यहाँ वोट डालने आते हैं। राज्यपाल आ चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। दिखाई दे रही है राबड़ी देवी और इस वक्त उनके बेटे तेजस्वी नजर आ रहे हैं। मतदान के लिए वो बूथ पर पहुंचे हैं और उत्साह इस बार तेजस्वी यादव में खूब रहा है। तो जरा नीतीश, आप जरा इस पर भी जानकारी दीजिए कि किस तरीके की भीड़ तेजस्वी यादव की रैलियों में जुटी, किस तरीके का चुनाव प्रचार आरजेडी का रहा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव की सभाओं में काफ़ी अच्छी भीड़ रही और उसको लेकर महागठबंधन का उत्साह बना। और लेकिन ये भी एक दूसरा पक्ष है कि इससे पहले भी आप देखें, इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी इसी तरह की भीड़ जुटती थी, लालू यादव की सभाओं में जुटती थी। तो सवाल ये है कि क्या भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं। दूसरी बात यह है कि उस भीड़ में कौन शामिल है। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि जो MY समीकरण है महागठबंधन का, वो इस भीड़ में आ रहा है। और जैसा कि मैंने कल नीतीश कुमार का इंटरव्यू भी किया था, उनका भी ये कहना है कि एक खास लोग इस रैली में आते हैं तेजस्वी यादव के, और इसका असर, इसका जो फायदा है वो एनडीए को इस तरह से मिलता है कि MY के जवाब में जो दूसरी अति पिछड़ी जातियां हैं वो गोलबंद होती हैं। तो अपनी अपनी उम्मीदें हैं। एनडीए को ये लगता है कि तेजस्वी की भीड़ का फायदा ही उनको मिलने वाला है। हालांकि ये तो देखना होगा जब वोटों की गिनती होगी। बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी भी तो बिहार के चुनाव में अच्छी खासी वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं। वो अपना एक वोट बैंक तैयार करते नजर आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। ओवैसी इस बार हैं, गठबंधन में हैं, उपेंद्र कुशवाहा के वो साथ हैं, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। उनकी एक कोशिश है कि कुछ और जातियों को जोड़कर वो अपना एक गठबंधन खड़ा करें, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर किस हद तक वो उनको कामयाबी मिलती है। हालांकि सीमांचल के इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है। हमने देखा कि एक बाई इलेक्शन उनकी पार्टी के लोगों ने जीता भी था और पूरी मेहनत उन्होंने इस बार भी की है। तो ये देखना होगा कि जिस समीकरण को वो लेकर चले थे, कुशवाहा, दलित और मुस्लिम का, उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है। तो ये पता चलेगा तब जब नतीजे आने शुरू होंगे। लेकिन हाँ, इस बार कई गठबंधन हैं। आप देखें कि अलग अलग गठबंधनों ने अलग जातियों का एक समूह बनाया है। पप्पू यादव का एक अलग गठबंधन है, उन्होंने भीम आर्मी यानी दलित जो पार्टी से जुड़ी हुई है उनको जोड़ा अपने साथ। उसी तरह ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ BSP को जोड़ लिया। तो इस तरह से हर दल ने एक जो गठबंधन बनाया उसमें किसी न किसी दलित जाति को जोड़कर एक गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की है। तो मुख्यमंत्री पद के इस बार कई दावेदार हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर कौन किसको कामयाबी मिलती है। और इस बार जो दूसरे चरण की खास बात मैं आपको बताऊं कि इस बार दूसरे चरण में सवर्ण और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनके वोट अधिक हैं, इसलिए एनडीए को उम्मीदें हैं। जो खास तौर से जो कुछ इलाके हैं जैसे भागलपुर, वैशाली, खगड़िया, और शाम होते होते कितने फीसद वोट होंगे वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अपराजिता सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, इसके अलावा अरविंद वाजपेयी हैं, एलजेपी के प्रवक्ता, और संजय वर्मा जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ ये खास मेहमान हैं। सबसे पहले अपराजिता, आप बताएं कि राबड़ी देवी कह रही हैं कि बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है, बदलाव की बयार है, तो क्या ये बात आपको कुछ
चिंताजनक लग रही है जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की सूरत हाल है और जो दावे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं? आप सबको सुप्रभात, नमस्कार। मैं अपराजिता सारंगी हूं, मैं अपराजिता सिंह नहीं हूं, मैं ये करेक्शन कर दूं। हम माफी चाहते हैं अपराजिता सारंगी जी। बताएं कि राबड़ी देवी जो दावा कर रही हैं बदलाव की गंगा बह रही है, क्या कुछ चिंता पैदा करती हैं ये बातें? देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें कुछ लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। सुबह सुबह ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है। 15 साल पहले जिस तरह का जंगल राज इन्होंने किया और किसी भी तरह की काबिलियत न होने के बावजूद इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया बिहार प्रदेश का, और सब लोगों ने इन पर छींटाकशी की क्योंकि ये योग्य साबित नहीं हुई। जानती हैं क्या कि विकास क्या होता है? अगर विकास है तो मोदी जी की वजह से विकास है, नीतीश जी की वजह से विकास है। मोदी जी ने बहुत सारे कार्यक्रम की शुरुआत की और उन कार्यक्रमों को ग्राउंड पर लाना नीतीश कुमार जी का काम था। उनकी राज्य सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम की शुरुआत की है। और देखिए, आज हम लोग सब लोग टीवी के पास बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। ये बड़ा ही शुभ संकेत है, काफी उत्साह लोगों में है। और बड़ी बात यह है कि महिलाएं काफी संख्या में हैं, सब जगह लोग हैं और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं कर पा रहे, लेकिन मास्क पहन के सब लोग घूम रहे हैं, कर रहे हैं काम और वोटिंग कर रहे हैं। और देखिए, आज 94 सीटों में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के हिसाब से कहना चाहूंगी कि 94 सीटों में, अधिकांश सीटों में एनडीए को बढ़त मिलेगी। और ये हमारी समीक्षा पर, ग्राउंड जीरो के विश्लेषण पर आधारित है जी। तो और ये जो वोटिंग होगी ये जी। अपराजिता, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे। फिर अरविंद वाजपेयी भी हमारे साथ हैं और संजय वर्मा भी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।